हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीखेंगे, उनके कंसेप्ट एज वेल एज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक को किस तरीके से आप बना के उसमें अप्लाई कर सकते हो और अपना थिंकिंग प्रोसेस हाउ टू क्रैक द प्रॉब्लम्स इन वेरी शॉर्ट टाइम आप सीख सकते हो। ओके, और ये यार हमारा मेन पर्पज होने वाला है कि कम से कम टाइम में लेंथी कैलकुलेशन के बिना हम क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यार जल्दी से आप देख लो, आज इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। नीट के एग्जाम में बहुत टिपिकल कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे तो आराम से अगर थोड़ा सा भी आप प्रोसेस अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, हमने इसको सॉल्व करना बढ़िया तरीके से। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे बट बहुत जल्दी आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं यही हमारा मेन फंडा होने वाला है। ओके, तो यार ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली। तो क्या करना है, चलो चेक करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यार पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है बट इस पूरे सिस्टम में, पूरे सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस और भी कनेक्टेड है, दिस वन एंड दिस वन। सो देखो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना होता है किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए, उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यार अगर किसी क्वेश्चन में हमें ना तो सीरीज पहचान में आ रहा है ना ही पैरेलल पहचान में आ रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हमें आएंगी। ओके, सो इक्विवेलेंट निकालने के लिए या तो सीरीज बने या फिर पैरेलल बने, ठीक है, या उनका कॉम्बिनेशन। तो यार अगर आपने स्टार्ट करना है ए और बी के बीच में कैलकुलेशन आपने करनी है तो ए से स्टार्ट करो। लेट्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है करंट यहां से स्टार्ट होने वाली है तो इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी। तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कुछ करंट हो सकता है इधर जाए, कुछ करंट इधर, कुछ इधर। आप यहाँ नहीं बता पाएंगे कि कौन से दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में, कौन से पैरेलल में है, क्योंकि किसी दो रेजिस्टेंस में लगातार करंट नहीं जा रही है। और आप बोलोगे यार सर, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ सी, इसको ले लूँ डी और इसको ले लूँ यहाँ पे ई, ठीक है, आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं फिर क्वेश्चन। एक बार समझ लो, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो यार बी से लेके सी तक खाली वायर है, मतलब इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, सी से बी के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दोस्तों इस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जब भी कभी एक खाली वायर, द वायर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी एलिमेंट कनेक्टेड होता है किसी भी सर्किट में तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Vc है, इसका Vb है, तो दोनों का सेम होगा। तो यार क्योंकि C और B के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, खाली वायर है जस्ट, तो वायर जब इस तरीके से कनेक्टेड हो कि उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम कर सकते हैं जो ये दूर पॉइंट नजर आ रहे हैं इनको एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इस पॉइंट को यहां से उठा के इस पे कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल। मैं यही करने वाला हूं, ध्यान से समझना आप। ठीक है, फिर आप बोलेंगे यार सर सी और डी के बीच में भी एक वायर है, इसके भी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यस, बिल्कुल, यानी डी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ऑल दे आर एट सेम पोटेंशियल, मतलब उनको एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया जा सकता है आराम से। फिर आप देखोगे ई, यहां पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो यहां पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये तीनों एक ही पोटेंशियल पे होंगे। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा के यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं, इसको भी यहां से हटा के यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं, इसको भी यहां से हटा के यहां से कनेक्ट कर सकता हूं। ए पॉइंट यही रखेंगे एज इट इज। तो दोबारा रीड्रॉ करते हैं, देखो ए पॉइंट यहीं पे रखना है, ए पॉइंट यहीं पे रखना है, दिस इज योर बी पॉइंट। तो आपने सी वाले को यहां से उठाना है, ठीक है, सी वाला एक एंड ए पे है, एक एंड ए पे है। जब आप यहां से खींच के यहां पे कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये देखो, यानी बी पे ही सी भी आ गया, है ना, बी पे ही सी भी आ गया। सिमिलरली इस वायर को यहां से डिसकनेक्ट करके यहां से आप खींच के बी पे कनेक्ट कर सकते हो। एक पॉइंट इसका भी ए पे है तो इसको भी लेके आओ, एक पॉइंट इसका भी ए पे है और इसको भी यही कनेक्ट कर सकते हैं, यानी डी भी आ गया। और नीचे से अगर आप ध्यान से देखो, ई पॉइंट भी बी के साथ एक वायर से कनेक्ट है, मतलब इसका भी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसको भी डिसकनेक्ट करके खींच के यहाँ पे लगा सकते हो, यानी नीचे से आप देख सकते हो ई पॉइंट भी यही आ गया।
मतलब जब भी किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल सेम होते हैं, मतलब किसी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, सो वी कैन कनेक्ट देम एट द सिंगल पॉइंट। तो मैंने ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दिए, बी पर, देख सकते हो आप बी पर। अब आपको क्लियर दिखाई देगा, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इसका मतलब अगर करंट यहां से जाएगी, देखो यहां से निकलेगी, कुछ करंट इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, सारी करंट यहां से होने के बाद दोस्तों बी में एंटर करेगी। मतलब वी कैन से कि ये सारे रेजिस्टेंस जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इस पे एक ही पॉइंट पे ज्वाइन है, दूसरी साइड में भी बी पॉइंट पे ज्वाइन है, करंट भी अलग अलग है, इधर भी सारे एक ही पॉइंट पे हैं, इधर भी सारे एक ही पॉइंट पे हैं। इट मींस वी कैन से ऑल दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दिख रहा है तुम्हें कि ये सारे पैरेलल में है, सो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4। तो जो उनका रेजिस्टेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो, या नहीं आप डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये फॉर्मूला ले सकते हो R/N। एन का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ सेम टाइप। ओके, तो एन की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे इसको आप शॉर्ट ट्रिक में बदल सको। जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अमेजिंग ट्रिक बन जाएगी एक कॉन्सेप्ट से ज्यादा। ओके, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है दोस्तों। आपने देखा कि किस तरीके से इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट किया गया, फिर हमें दिखने लगा कि ये पैरेलल बन चुका था, फिर हमने डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड दिस इज हाउ इजिली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट और क्वेश्चंस मैं डिस्कशन करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।